जैसे कुछ लोग फिलॉसफी की तरफ जाते हैं, कुछ समय बाद उन्हें लगने लग जाता है कि शायद हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है, हम बस यहाँ गलती से आ गए, ये यूनिवर्स भी गलती से आ गया, कोई गॉड नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है ऊपर की तरफ, कोई देखने वाला नहीं है ऊपर, ये रिलीजन वगैरह भी हमने ही बनाया है अपने लिए, अपने सहूलियत के लिए। इसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म। जो ये शब्द है नाइलिज्म, इस शब्द का आजकल आपने देखा होगा काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, खास करके जो आज का यूथ है वो यूज़ कर रहा है, अपने बायो में, अपने स्टेटस में डाल देता है नाइलिज्म। उसको लगता है कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्यों कुछ करूँ, जब सब कुछ खत्म ही हो जाना है तो मेरे कुछ करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस फिलोसफर हैं। आज का यूथ जो है काफ़ी फॉलो करता है, काफ़ी बातें सुनता है, काफ़ी उनकी किताबें पढ़ता है। अब नीत्शे जो है वो कह रहा था कि भाई जो गॉड है वो मर चुका है, जो क्रिश्चियनिटी है उस वक्त वो ख़तरे में थी, क्योंकि साइंस आ गया, रैशनैलिटी आ गई, ये सब चीज़ें आने के बाद क्या हुआ कि धर्म पे से लोगों का विश्वास ख़त्म होने लगा। अब जो पहले धर्म था वो क्या कर रहा था, सबसे पहली चीज़ तो गॉड का जो आइडिया था वो लोगों को ये दिखा रहा था कि देखो एक डिवाइन पर्पस है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस का एक डिवाइन पर्पस है, एक मीनिंग है, एक कॉस्मिक ऑर्डर है, और मोरल वैल्यूज़ वगैरह थी। सोसाइटी में लोग अच्छा बुरा समझते थे, क्योंकि रिलीजन ये कहता था कि ये गलत है, ये सही है। नीत्शे ने देखा कि जब रिलीजन कोलैप्स हो जाएगा ना, तो लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन गायब हो जाएगी, वो एक अंधकार में डूब जाएंगे, और उस अंधकार का नाम होगा नाइलिज्म। तो क्या किया जाए? तो दो तरीके के नाइलिज्म हैं भाई जो नीत्शे ने बताया। एक होता है एक्टिव नाइलिज्म और एक होता है पैसिव नाइलिज्म। अब पैसिव नाइलिज्म वो नाइलिज्म है जिसके बारे में लोग आजकल बात कर रहे हैं। एक वॉइड है, एक अंधकार है, एक खालीपन है जिसको कभी भरा नहीं जा सकता, मतलब कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का, मैं कुछ नहीं कर रहा, छोड़ दिए हैं हाथ पैर, त्याग दिया है सब कुछ। लेकिन नीत्शे कहता है कि भाई इस वॉइड को ऐसा अपॉर्चुनिटी तो देखो ना, और खड़े हो जाओ भाई, ठीक है, और अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसका यूज़ करके ना इसी पे कुछ बनाओ, इसी पे कुछ क्रिएट करो। इसे कहते हैं एक्टिव नाइलिज्म। अब नीत्शे जो है वो एक्टिव नाइलिज्म की तरफ लोगों को ले जाना चाहता था, लेकिन जो यूथ है उसको पढ़कर उल्टा जा रहा है पैसिव नाइलिज्म की तरफ। कामू बोलता है कि तुम्हारी आदत है भाई मीनिंग सीख करने की, और उधर जो है कोई जवाब नहीं आता, तो इस डिस्पैरिटी को ही उसने एब्सर्ड बोला। अब क्या किया जाए? क्या ये जाए कि भाई इसी एब्सर्डिटी को ना एम्ब्रेस किया जाए। एल्बर्ट कामू ने तो यही बोला, और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, खाली कैनवास है तुम्हारे पास, हाथ में तुम्हारे पेंटिंग है, पेंट कर डालो जो मन में आए, और जब वो पेंटिंग बना लो, चाहे कैसी पेंटिंग बने, कह दो कि यही मेरे जीवन का मतलब है, यही मेरा पर्पस है। चलिए रिलीजन की बात अलग है, रिलीजन जो है वो कमज़ोर होता चला गया, लेकिन दूसरी तरफ साइंस ने ना इसमें और तड़का लगाया। साइंस ने ऐसे ऐसे औजार दे दिए, टेलीस्कोप बना डाले और दिखाया कि तुम्हारा साइज़ कितना है देखो, और तुम्हारा यूनिवर्स देखो, तिनके के बराबर भी नहीं हो तुम। जब वो इंसान अपने आप को ऐसा देखता है तो उसको सचमुच ऐसे लगने लग जाता है कि शायद मैं एक गलती ही हूँ, हम एक गलती ही हैं, और बस इस ब्रह्मांड में तैर रहे हैं बस। साइंस ने इतनी सारी थ्योरीज दे डाली जिसके अंदर किसी भी डिवाइन या सुपर नेचुरल बीइंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी तक तो जितनी थ्योरीज आ रही हैं, साइंस कह रहा है कि हमें किसी सुपर नेचुरल पावर की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से भी सब कुछ चल जाएगा, क्रिएट हो जाएगा यूनिवर्स, और ये ब्रह्मांड जो है, ये यूनिवर्स जो है, या फिर आप लोग जो हैं, ये भी बस आ सकते हैं बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के। जब वो इंसान ऐसा सुनता है तब इंसान और बौखला जाता है। जब साइंस आके कहता है कि तुम 450 करोड़ साल पहले बस एक केमिकल एवोल्यूशन हुआ किसी ओशियन के अंदर, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो असेंबल हो गए और वहाँ से तुम आ गए, ये सुनकर वो बेचारा सहम जाता है। वो कहता है कि यार मैं एक गुच्छा हूँ क्या, बस एक मैं क्या, कुछ कंपाउंड्स का, कुछ एलिमेंट्स का गुच्छा हूँ बस, और कुछ नहीं। मेरे मरने के बाद मैं मिट्टी बन जाता हूँ, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ, क्यों रोता हूँ धोता हूँ, क्यों इतनी सफरिंग होती है, क्यों इतनी तकलीफ होती है, किस चीज़ की सज़ा मिल रही है हम सबको। अब हुआ ये कि आज के टाइम में ना सोशल स्ट्रक्चर वगैरह भी थोड़े कमज़ोर पड़ गए हैं। पहले क्या था कि इंसान जो है ना अपना कर्तव्य जानता था कि यार मेरा कर्तव्य, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने घर वालों का ध्यान रखूँगा। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी कि भाई ऐसा पिता, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूँ, अपनी पत्नी का ध्यान रखूँ, अपने माँ बाप का ध्यान रखूँ, और उसी में अपना मीनिंग ढूंढ लेता था। पर आजकल आप देखेंगे कि लोग शादियाँ नहीं कर रहे हैं, एंटीनेटलिज्म के बारे में बात हो रही है कि बच्चे पैदा करना गलत है, इतनी फ़िलासफ़ी पढ़ डाली हम लोगों ने। ऊपर से आजकल आप देखेंगे कि फैमिली वगैरह किस तरीके से तितर बितर हो रखे हैं कि भाई एक दूसरे को ही मार डाल रहे हैं, एक दूसरे पे झूठा केस कर रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जेंडर वार्स हो रहे हैं। अब उसमें ना इंसान का विश्वास और ख़त्म हो जाता है कि चलो ठीक है, भगवान के आगे नहीं झुक रहा था, कोई बात नहीं, साइंस ने आके भी कुछ कह दिया,
लेकिन एटलीस्ट मेरे आगे 3-4 जो लोग थे, जो मेरी दुनिया थे, जिनके चेहरे पे खुशी लाना मुझे एक मीनिंग देता था मेरे जीवन को, वो भी अब धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं, वो भी बेतुका हैं। फिर देखते हैं आप कि दुनिया जो है वो कैसी हो गई है। हर जगह मारकाट हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वार्स हो रहे हैं, जीवन कैसा हो रखा है, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। जब वो सब कुछ देखता है तो वो और परेशान हो जाता है, तो वो ऐसे अंधकार में डूब जाता है। उसको लगता है कि अब मैं लड़ाई करूँगा तो भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर मारने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जो नाइलिज़्म है ना, ये अगर एक्सट्रीम में ले जाए आपको तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि नाइलिज़्म का जो पाथ है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। इसके बारे में बहुत सारे राइटर्स ने बात करी है, खासकर कि दोस्तोयेव्स्की ने। अगर दोस्तोयेव्स्की क्राइम एंड पनिशमेंट आपने पढ़ी हुई है तो उसके अंदर जो रास्कोल्निकोव होता है वो भी नाइलिज़्म के रास्ते पर चल रहा होता है, लेकिन वो जो पाथ होता है उसको डिस्ट्रक्शन की ओर ही ले जाता है। अब जो रास्कोल्निकोव है उसको ये लगता है कि ये जो सोसाइटी है ना, इसके अंदर अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं वो इन रूल्स से, इन मोरल वैल्यू से ऊपर होते हैं। इस चक्कर में वो मर्डर कर देता है। जब मर्डर करता है तो गिल्ट के मारे पागल हो जाता है, उसका दिमाग उसको पागल कर देता है, ऐसा शोर उसको सुनाई देता है, ऐसा नम हो जाता है वो इमोशनली कि उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या कर डाला। अब जो रास्कोल्निकोव है वो मोरल नाइलिज़्म का शिकार हो रखा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जीवन जो है वो तबाह हो जाता है। बाद में आके सोनिया जो है, उसकी गर्लफ्रेंड जो है, वो उसको बचाती है, उसको सही मार्ग पे ले जाती है। आपने जोकर देखा होगा, जोकर जो कैरेक्टर बड़ा फेमस है, डार्क नाइट वाला, वो भी मोरल नाइलिस्ट होता है। उसको भी लगता है कि जब जीवन में कुछ किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है तो मैं क्यों ना डिस्ट्रक्शन ही मचाऊँ। कुछ लोग जो होते हैं वो वॉइड देखते हैं, वो कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं उसमें, लेकिन जोकर जो हो रहा होता है वो एक्सट्रीम में जा चुका होता है। उसके लिए होता है कि भाई वॉइड है, अब मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, मेरी मर्ज़ी। तो जो नाइलिज़्म है ये आपको गलत दिशा में ले जा सकता है, तबाही की ओर ले जा सकता है। ये सिर्फ एक फ़िलासफ़िकल स्टांस नहीं है कि लोगों ने फ़िलासफ़ी पढ़ी है और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हाँ यार यही है, सब कुछ सत्य है। ऐसा नहीं है। अब आज का यूथ जो है, आप देखते हैं एंडलेसली स्क्रॉल करता रहता है। इसके कारण क्या होता है, जो डोपामीन का सीन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। अब उसको जो खुशी है ना वो बड़ी चीज़ों में मिलती है। वो जीवन के जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, धूप सेकना, खाना पीना खाना, अपने दोस्तों के साथ रहना, गेम खेलना, मूवीज़ देखना, बुक पढ़ना, इन सब में उसको मज़ा नहीं आता, इसमें डोपामीन नहीं मिलता, क्योंकि उसने थ्रेशोल्ड ऊपर बढ़ा दिया है ये सब करते करते। इसी कारण हो सकता है शायद कि उसको जो नॉर्मल जो लाइफ है वो बेरंग दिखने लगी है, उसको लगने लगा है कि सबका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हो सकता है, शायद हो सकता है कि वो जो डोपामीन है उसका इस चीज़ में रोल हो। अब इस चीज़ को वो मानना नहीं चाहता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है, इसी कारण शायद वो नाइलिज़्म का बहाना बनाता है। तो जो इंसान अपने कर्मों से भागना चाहता है, अपने जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, वो कई बार नाइलिज़्म के पल्लू में जाके छुप जाता है। नाइलिज़्म भले ही एक डरावना शब्द हो, लेकिन इस डरावने शब्द के पीछे अगर झांक के देखोगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आपको मौका दिखेगा कि आप अपना मीनिंग खुद क्रिएट कर सकते हैं। कोई मीनिंग अगर लिखा के आता, मान लीजिए आपकी एक किताब होती जिसमें एक मीनिंग लिखा होता आपका कि यही आपके जीवन का मीनिंग है, तो कितने बंद से जाते हैं आप। आपको लगता है यार यही करना पड़ता है, ये सारे लोग कर रहे हैं, मुझे भी यही करना पड़ेगा क्योंकि यही जीवन का मतलब है। लेकिन अब सोच के देखिए, ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो आपको बांधता हो। अब आपके पास खुली आज़ादी है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, अपने जीवन को जो मतलब चाहे दे सकते हैं, जैसे कि पास्ट के लोगों ने दिया है। आज निकोला टेस्ला को क्या बोलोगे आप कि भाई उसके जीवन का कोई मतलब नहीं था? अगर ऐसा आप कहते हैं तो भाई अपने घर से बिजली हटा दीजिए, मीटर हटा दीजिए, क्योंकि जो बिजली आपके घर में एसी करंट आ रहा है वो बहुत बड़ी देन उनकी है। तो भले ही हम यूनिवर्स के सेंस में देखें तो ठीक है भाई, होंगे हम कीड़े मकोड़े, होंगे हम तिनके, लेकिन इस अर्थ के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर हमारे कुछ रोल्स हैं, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उससे हम भाग नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।